वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। आज नानी से कहानी सुनने के लिए बच्चे एक साथ आ गए थे क्योंकि बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। अरे 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 शांत हो जाओ, सुनाती हूँ। मुझे पता है तुम लोग आने ही वाले होगे, इसलिए मैंने एक कहानी याद करके रखी है तुम सब बच्चों के लिए। क्या करूं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम लोगों को कहानी सुनने की आदत हो गई है और नानी को कहानी सुनाने की आदत हो गई है। आज जो कहानी सुनाऊंगी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी है सकट चौथ की, जिसे तिलकुटा चौथ या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे प्रमुख कहानी वो मैं आज तुम्हें सुनाऊंगी। प्राचीन काल में एक नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने आवा यानी कि बर्तन पकाने की भट्टी लगाई तो बर्तन नहीं पके। वह परेशान होकर राजा के पास गया। राजा ने पंडितों से पूछा तो उन्होंने उपाय बताया कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी होगी। नगर में बलि की परंपरा शुरू हो गई। एक दिन एक बुढ़िया की बारी आई, जिसका एक ही बेटा था। वह बहुत दुखी थी क्योंकि वही उसके जीवन का आखिरी सहारा था। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने अपने बेटे को गणेश जी का नाम लेकर विदा किया और उसे एक सुपारी व तिल का प्रसाद देकर कहा, बेटा, संकट हरता गणेश पर पूरा भरोसा रखना। बुढ़िया दिन भर गणेश जी की पूजा और प्रार्थना करती रही। उधर चमत्कार हुआ। भट्टी में तो आग धधक ही रही थी, लेकिन बुढ़िया के बेटे का बाल भी बाका नहीं हुआ। जब सुबह कुम्हार ने आवा खोला यानी कि भट्टी को खोला तो देखा कि न केवल बर्तन पक गए थे बल्कि बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। यह देख राजा और प्रजा हैरान रह गए। सभी ने गणेश जी की महिमा को स्वीकार कर लिया और भगवान गणेश की जय जयकार करने लगे। संतान की रक्षा के लिए यह कहानी हमें सिखाती है कि गणेश जी की भक्ति से संतान पर आए भीषण संकट भी टल जाते हैं। माताएं अपने बच्चों के सौभाग्य के लिए यह कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। बाधाओं का नाश भगवान गणेश विघ्न हरता है। माघ मास की इस चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से जीवन की सभी रुकावटें दूर होती हैं। इस दिन तिल और गुड़ का तिलकुटा बनाया जाता है। तिल को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो शीत ऋतु में स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। यही कारण है कि हर साल संकटों से मुक्ति पाने के लिए सकट चौथ का त्योहार बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। समझे बच्चों? तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी गणेश जी की? जरूर अच्छी ही लगी होगी, तभी इतने शांति से एक साथ सब लोग मुझे देखते हुए सुन जो रहे थे। और आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलते हैं कल एक और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय बच्चों।